नल ए एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। क्या कह रहा है कि एक नल ए है जो टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। कितने घंटे में? 6 घंटे में भर सकता है, समझ में? और एक दूसरा टैंक है उसको 10 घंटे में खाली कर सकता है। एक बी टैंक है उसको 10 घंटे में क्या कर सकता है? खाली कर सकता है। खाली के लिए हम माइनस का सिंबल लेंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। तो हम तुमको एलसीएम निकालना सिखा रहे हैं कि सबसे पहले 6 का क्या करते हैं? भाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 से काटेंगे, 2 3 6, 3 का नहीं, वैसे ही 10 का निकालेंगे तो 2 बचे 10 और 5 का नहीं 5। अब देखिए 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम क्या होता है? ध्यान रखना मेरा बात। एलसीएम क्या होता है? जितने नंबर अवेलेबल है सभी को लिख लीजिए। जैसे 2 है, 3 है और 5 है। 2 है इंटू 3 है इंटू 5 है। अब देखेंगे कि 2 का कितना पावर यहाँ पे अवेलेबल है। सबसे बड़ा पावर जहां अवेलेबल होगा उसी को लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 का एक ही पावर है, कोई बात नहीं। 3 का एक ही पावर है और 5 का एक ही पावर है। इसका मतलब कि 2 3 6 बचे 30, यानी 6 और 10 का एलसीएम जो होगा 30 होगा। तो यहाँ पर हम 6 और 10 का एलसीएम क्या लिख लेंगे? 30। अब यहाँ पर हम एफिशिएंसी निकालेंगे। 30 में 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? एफिशिएंसी 5 आ जाएगा। और 10 से 30 में भाग देंगे तो क्या आएगा? माइनस का 3 आएगा। अब ए बी दोनों एक साथ खुलेंगे तो 5 यूनिट ए तो भरेगा, लेकिन -3 यूनिट क्या कर देगा? बी खाली कर देगा। यानी वर्क कितना होगा? 1 घंटे में। 1 घंटे में वर्क होगा 5 प्लस -3 होगा। मतलब क्या हो जाएगा? प्लस का 2 यूनिट काम होगा। कितना यूनिट काम होगा 1 घंटे में? 2 यूनिट। तो यहाँ पर हम लोग टोटल टाइम निकालेंगे कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो समय निकालने के लिए टोटल जो वर्क है उसमें एफिशिएंसी से भाग दे देंगे। तो टोटल वर्क कितना है? 30 है और एफिशिएंसी कितना आया है? कंबाइंड एफिशिएंसी आया है 2। कितना आया है? 2। तो 30 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 15। तो 15 घंटे में टंकी क्या आ जाएगा? भर जाएगा।